स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फ्राडेज लॉ के दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो एक न्यूमेरिकल तो मैंने साथ में वीडियो के साथ करवा दिया था, जो फ्राडे लॉ एक्सप्लेन किया था। तो दो टाइप और हैं उसके न्यूमेरिकल्स के, उन दोनों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ क्लोरीन बी प्रोड्यूस्ड by the electrolysis of molten NaCl with a current of 1 ampere for 15 मिनट। मीन्स कि हमने क्या किया, मोल्टन NaCl है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, उसमें से करंट पास किया, 1 एम्पियर करंट पास किया 15 मिनट के लिए। तो कितना मास जो है क्लोरीन का डिपॉजिट हो जाएगा। मीन्स क्लोरीन तो गैस बन के बाहर चला जाता है, तो कितना मास क्लोरीन का लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो इससे पीछे वाला न्यूमेरिकल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, इट मीन्स चार्ज। और चार्ज की वैल्यू हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 96,500। तो हम यहाँ पे करंट और टाइम को पहले चार्ज में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना है। और साथ में हम रिएक्शन लिख लेंगे। तो रिएक्शन देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन है द गिवन रिएक्शन NaCl मोल्टन है, तो उसमें सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होंगे, तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो सोडियम डिपॉजिट और क्लोरीन गैस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन पहले बैलेंस करेंगे, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि क्लोरीन कहाँ प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन प्रोड्यूस होगी एनोड पे। तो यानी कि एट एनोड, सिर्फ एनोड वाली रिएक्शन लिख लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ क्लोरीन के बारे में पूछा है। तो एनोड पे रिएक्शन होगी, 2 Cl नेगेटिव एनोड पे जाएंगे और एनोड उनको डिस्चार्ज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब है यहां पे क्लोरीन को कितने मोल चार्ज की जरूरत है, 2 मोल। और कितना मास डिपॉजिट होगा क्लोरीन का, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक क्लोरीन का मास होता है 35.5 ग्राम, तो 2 का कितना होगा 71। तो इट मीन्स 96,500 एंड 2 मल्टीप्लाई में 96,500 कूलम। यहां से देख लिया हमने कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज प्रोड्यूस्ड क्लोरीन, कितनी क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा, 71 ग्राम। ये इस इक्वेशन से हमने निकाल लिया। अब हमें इस स्टेटमेंट को रिजोल्व करना है कि इतने एम्पियर करंट को अगर 15 मिनट के लिए पास करें तो उसमें कितने चार्ज होंगे। तो चार्ज होता क्या है, देखो चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाई में टाइम, यानी कि सेकंड। तो करंट कितना है, 1 एम्पियर है, टाइम कितना है 15 मिनट, यानी कि 15 गुणा में 60 सेकंड। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 900 कोलम। तो हमारे पास टोटल चार्ज है 900 कोलम। तो इतना चार्ज पास करने से इतनी क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास 900 कोलम चार्ज है, तो कितनी प्रोड्यूस करेगा ये, 71 डिवाइड बाय 2, 96,500 मल्टीप्लाई 900, तो इतने ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो मैथमेटिकल जैसा फॉर्मूला ये अप्लाई किया है कि इतना कूलम चार्ज पास करने से इतने ग्राम डिपॉजिट होता है। 1 कूलम चार्ज पास करने से ये बटा में ये करते हैं, और 900 कूलम चार्ज पास करने से फिर 900 को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्लोरीन का मास आ जाएगा। सेकंड न्यूमेरिकल देखो,
कि एक सोल्यूशन है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया कॉपर इलेक्ट्रोड से। तो कॉपर इलेक्ट्रोड पे तो कॉपर ही डिपॉजिट होगा क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है। और कितना 10 एम्पियर करंट पास किया उसमें से, वो भी 1 आवर के लिए। 10 एम्पियर करंट पास किया 1 आवर के लिए। इलेक्ट्रोड पे और सॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो देखो यहां पे हमें जो फर्स्ट लॉ मैंने करवाया था फ्राडे का, उसमें लास्ट जब वो कंप्लीट किया था तो लास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी आपको कि इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का कब डिपॉजिट होता है, जब उसमें 96,500 कूलम चार्ज पास करते हैं। यहां पे हमें कोई मास नहीं दे रखा कि कितना मास हमने डिपॉजिट करना है, तो हम उसको अपनी तरफ से ही ले लेते हैं कि चार्ज निकाल लेंगे। सबसे पहले तो वी है चार्ज, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 10 एम्पियर करंट है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में मिनट 60 और 1 मिनट में सेकंड 60। तो यहां से आ जाएगा 36,000 कूलम। इतना चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है। तो इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो होता है 63.5। तो एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी, और यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो यहां से जो मास आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा, दैट इज 31.75 31.75 ग्राम। इतना मास, ये इक्विवेलेंट मास आ गया। तो इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है किसी एलिमेंट का कब, जब उसमें से 96,500 कूलम चार्ज पास करते हैं। तो इट मीन्स 96,500 कूलम चार्ज प्रोड्यूस्ड कॉपर, कितनी कॉपर प्रोड्यूस करेगा, 31.75 ग्राम। 31.75 ग्राम। और एक कॉलम कितने डिपॉजिट करेगा, ये डिपॉजिट करेगा 31.75 डिवाइड बाय 96,500। और हमारे पास चार्ज कितना है, चार्ज है 36,000 कूलम। तो यानी कि 36,000 कूलम चार्ज मैं यहां लिख देता हूं, समझ लेना इसको। यानी कि दोबारा लिख रहा हूं मैं कि 96,500 कूलम चार्ज प्रोड्यूस्ड कॉपर, कितनी कॉपर प्रोड्यूस करता है, कॉपर क्या कोई भी एलिमेंट का कितना मास प्रोड्यूस करता है, जितना उसका इक्विवेलेंट मास होता है। और यहाँ पे कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना निकाला, 31.75 ग्राम। और एक कॉलम चार्ज कितना कॉपर प्रोड्यूस करेगा, 31.75 डिवाइड बाय 96,500 ग्राम। और हमारे पास चार्ज कितना है, 36,000 है। तो इतना चार्ज कितना मास डिपॉजिट करेगा, इसको सोल्व कर लेना तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इतना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा और यही चेंज होंगे। देखो इसमें हमने इक्विवेलेंट मास का सहारा क्यों लिया, क्योंकि हमें गिवन नहीं था कि कितना मास डिपॉजिट करना है। हमें जो है सिर्फ करंट और टाइम की वैल्यू गिवन थी, जहां से हमने चार्ज निकाला। यानी कि सिर्फ हमें चार्ज गिवन था कि इतना चार्ज है, ये बताओ कि सॉल्यूशन में से कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने इक्विवेलेंट मास की हेल्प ली। तो ये 3 तरह के न्यूमेरिकल है जो फ्राडे लॉ के बेस पे
नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं।